हम सभी भगवान से यही दुआ करते हैं कि कभी कोर्ट के चक्कर ना लगानी पड़े, लेकिन अदालत का दरवाजा हम तभी खटखटाते हैं जब हमारा कोई निजी मामला होता है और हम न्याय चाहते हैं। सोचिए उन मामलों के बारे में जिससे कुछ व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समुदाय, शहर, राज्य या पूरा देश प्रभावित होता है। क्या आपने सोचा है कि इस तरह के मामलों में किस तरह से समाज या देश का ध्यान आकर्षित किया जाता है और कानूनी भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है? नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी, स्वागत है आपका वाइलॉट में। आपने सुना जरूर होगा कि किसी ने कोई जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दायर की है उच्च या उच्चतम न्यायालय में। इस तरह मामलों को कानूनी तरीके से सामने जनहित याचिका द्वारा किया जाता है। आइए जानते हैं क्या है जनहित याचिका और इसे कैसे दायर किया जाता है। आपने अब तक समझ लिया होगा कि ये याचिका जन यानी लोगों के हित से जुड़ी है। ये मुकदमेबाजी का एक रूप है जिसे जनहित की रक्षा या लागू करने के लिए दायर किया जाता है। इसे लोगों के अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का उपयोग कह सकते हैं। जनहित याचिका की अवधारणा को अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया है। हमारे देश के कानून के अनुसार PIL का मतलब जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज कराना होता है। ये याचिका पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि खुद अदालत या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा विधिक अदालत में पेश किया गया मुकदमा है। जनहित याचिका आने से पहले कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता था जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। 1969 में अदालत ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का फैसला किया जिसे पीड़ित ने नहीं बल्कि उनकी ओर से किसी दूसरों ने मामले को दाखिल किया था। 1969 में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों को लेकर एक खबर छपी थी कि जिसमें बताया गया था कि उन्हें सजा भी दी गई होती तो उतनी अवधि की नहीं होती जितनी उन्होंने विचाराधीन होते हुए काट ली है। इस खबर को ही आधार बनाकर एक वकील ने एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की। सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा चला और यह याचिका जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। चलिए जानिए जनहित याचिका का महत्व। नंबर 1, समाज में बदलाव करने का एक बेहतरीन साधन। कानून के शासन को बनाए रखने में भी ये मददगार है। कानून और न्याय के बीच संतुलन को तीव्र गति देने में भी एक अहम भूमिका अदा करता है। जनहित याचिकाओं का मूल उद्देश्य ही गरीबों और हाशियों के वर्ग के लोगों के लिए न्याय को सुलभ या न्याय संगत बनाना है। जनहित याचिका को किसी एक व्यक्ति द्वारा, किसी समूह या गैर सरकारी संगठन के द्वारा दायर किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये पीड़ित व्यक्ति ही दायर कर सकता है, इसे कोई भी देश का नागरिक दायर कर सकता है। केवल एक ही शर्त है कि इसमें कोई निजी लाभ नहीं होना चाहिए, ये जनहित में होनी चाहिए। जनहित याचिका रिट याचिका का विस्तार है। इस याचिका को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है। आप संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के समक्ष और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर रहे हैं तो आपको जनहित याचिका की 5 प्रतियां यानी कॉपियां जमा करनी होगी। जनहित याचिका की प्रति प्रतिवादियों को तभी दी जाएगी जब अदालत उसके संबंध में नोटिस जारी करेगा। चलिए जाने किन मामलों में आप जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते, जैसे सेवा से संबंधित मामले, ग्रेच्युटी, पेंशन, वेतन आदि से संबंधित मामले, मकान मालिक किराएदार मामले और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों में सूचीबद्ध मुद्दों को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार के विभाग और स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें, किसी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला का मुद्दा। आपने अब तक समझ लिया होगा कि ये याचिका जन यानी लोगों के हित से जुड़ी है, जिसे जनहित की रक्षा करने के लिए दायर किया जाता है। हमारे देश के कानून के अनुसार PIL का मतलब जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना होता है। ये याचिका पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि किसी अन्य पक्ष द्वारा विधिक अदालत में पेश किया गया मुकदमा है। कानून से जुड़ी इस तरह की और भी जानकारी के लिए देखते रहिए माय लॉट।